हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम एसटेट 2021 के टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम एसटेट 2022 और एसटेट 2023 की तीनों लेवल में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखना। आज हम सबसे पहले करेंगे टीजीटी में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी के विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? तो राशि है 31,000 रुपए। तो राइट आंसर क्या है? 31,000 रुपए। और अगर दिव्यांग के लिए पूछी जाती है तो वो राशि कितनी थी? 51,000 रुपए थी। अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 71,000 रुपए कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 31,000 रुपए। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान का संबंध था। यानी कि अब्दुल रहमान खान ने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है झज्जर। अब्दुल रहमान खान ने झज्जर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बहादुरगढ़ से किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुरगढ़ से किया था नवाब बहादुर जंग खान ने। कहां से नेतृत्व किया था? बहादुरगढ़ से किया था। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? झज्जर। झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है 21। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2021 में ये करंट का टॉपिक था, पर अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं? राज्यपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे एसटेट के, उनमें हर पेपर में एक क्वेश्चन राज्यपाल से जरूर पूछा गया है। इसीलिए राज्यपाल का जो टॉपिक है वो पक्का करके जाना है, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती है वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक राज्यपाल के पद पर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम समय तक या सबसे कम अवधि के लिए कौन रहा है हरियाणा का राज्यपाल, तो वो है OP वर्मा। OP वर्मा का कार्यकाल सबसे कम रहा है और BN चक्रवर्ती का सबसे लंबा समय रहा है। इसका राइट आंसर क्या है? BN चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। दो कथन दे रखे हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है, मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। जो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। सेकंड है, हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। ये भी बिल्कुल सही है। हरिगंधा है वो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पंचवटी तीर्थ स्थल है कहाँ पर स्थित है? पलवल में है। पंचवटी तीर्थ स्थल पलवल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पलवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भिवानी में, और भिवानी के कैरू गांव में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी के कैरू गांव में। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है, इसको ध्यान में रखना है। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो भिवानी में है। अगर कैरू दे रखा है तो वो कैरू में है, क्योंकि प्रॉपर गाँव क्या है? कैरू है, जहाँ पर चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ रेवाड़ी में स्थित है मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। पर अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाता है तो वो भिवानी के कैरू गांव में है। नेक्स्ट है, हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। तो हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 12, और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, और उसका 15% करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.5। पर 13.5 की जगह पे कितने लोग बोलेंगे? 14 को। तो यानी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना है? 12। यानी कि हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी युग्म सही है? फर्स्ट है, राज्य पशु काला हिरण है। बिल्कुल सही है। हरियाणा का जो राज्य पशु है ब्लैक बक या फिर काला हिरण है। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ये क्या है? सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र है।
वो कैथल में है। पर HSSC ने कई बार सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का शब्द का प्रयोग किया है वन्य जीव संरक्षण की जगह पे, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या है, सही है कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कैथल में है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और झज्जर में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, खप्परवास और भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, झज्जर में है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है, थर्ड है वो गलत है, 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, थर्ड है वो गलत है। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है, 1 और 2 सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है, बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल है यमुनानगर में, तो फर्स्ट ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर है, पानीपत में है, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। चोर गुम्बद कहाँ पर है, नारनौल में है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और सोना का किला कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, तो डी का हो जाएगा 1। तो 3, 4, 1, 2 सॉरी 2 हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 किसमें है, सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो ये थे हमारे एस्टेट टीजीटी में पूछे गए 10 हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे पीजीटी में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा किसका किया जाता है, हरिगंधा, जो कि टीजीटी में पूछा गया था। हरिगंधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा, और हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है, तो पद्म भूषण प्राप्त करता थे तरलोचन सिंह। नेक्स्ट है, ग्रंथ या ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें या जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हर्षचरित, युआन चांग का यात्रा वृतांत, कादम्बरी या फिर कर्पूर मंजरी। हर्षचरित और जो कादम्बरी है वो दोनों ही बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, दोनों ही बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित में बाण भट्ट ने हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत लिखा है, और जो कादम्बरी है वो क्या है, वो एक राजकुमार और एक जो राजकुमारी है कादम्बरी, उन दोनों के जो प्रेम प्रसंग के ऊपर लिखी गई है। तो इसका कादम्बरी में बाण भट्ट ने थानेसर का कोई भी जिक्र नहीं किया है, जबकि हर्षचरित में किया है, क्योंकि ये जो हर्षचरित है वो किसकी जीवनी है, वो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, और राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, थानेसर थी। तो हर्षचरित तो सही है, कादम्बरी नहीं है, कर्पूर मंजरी भी नहीं है। युआन चांग क्या था, एक चीनी यात्रा था जिसको कि हेवेन स्वांग भी कहा जाता है। उसने भी अपनी पुस्तक सी युकी में थानेसर का जिक्र किया है, थानेसर का वर्णन किया है। तो इसका जो कथन 1 है और 2 है, ये दोनों ही बिल्कुल सही है, 3 और 4 क्या है, गलत है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है, तो एक साइड नदी के नाम दे रखे हैं और एक साइड दे रखे हैं उद्गम स्थल, तो बताना है कि किस नदी का उद्गम स्थल वो गलत दे रखा है। तो फर्स्ट ही गलत है क्योंकि सरस्वती का डाकशाही नहीं है, इंदौरी का मेवात की पहाड़ियां सही है, मारकंडा का शिवालिक की पहाड़ियां भी सही है, और टांगड़ी का मोरनी की पहाड़ियां भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है, तो इनमें से बाकी सभी तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, पर जो जस्टिस MS जैन है वो हरियाणा एवं पंजाब के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस MS जैन। नेक्स्ट है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है, तो प्राणवायु देवता स्कीम पेंशन स्कीम है वो किसके लिए है, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु, और कौन से पेड़ जो कि 75 साल या इससे जो ऊपर है उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु। हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। टीजीटी पेपर में पूछा गया था राज्यपाल से क्वेश्चन कि कौन सा राज्यपाल
सबसे लंबी अवधि के लिए राज्यपाल के पद पर रहा है और इसमें पूछा गया है कि हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। तो उसका आंसर बी एन चक्रवर्ती था और इसका आंसर भी क्या है, बी एन चक्रवर्ती है। यानी कि लंबे समय तक भी बी एन चक्रवर्ती रहे हैं और अपने कार्यभार को संभालते हुए अपने पद पर रहते हुए भी किसकी मृत्यु हुई है, बी एन चक्रवर्ती की मृत्यु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेशक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है। तो फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र सही है, कुंडली सोनीपत निवेशक क्षेत्र भी सही है, मानेसर बावल निवेशक क्षेत्र भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रेवाड़ी हिसार निवासक क्षेत्र। रेवाड़ी हिसार निवासक क्षेत्र क्या है, गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन या राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। तो वो अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक कितने हैं, वो 6 हैं। तो ये भी क्या है, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे पीजीटी में पूछे गए 10 हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे पीआरटी में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हिसार, क्योंकि सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम तीनों ही क्या है, एनसीआर का हिस्सा है। नेक्स्ट है हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे। तो वो थे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या फिर चौरंगी नाथ नाम से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं पूर्ण भगत के नाम से। 2022 के स्टेट पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर इसमें क्या किया गया था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया था। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, यानी कि जो आंसर है उसको क्वेश्चन बना दिया गया और क्वेश्चन को आंसर बना दिया गया है, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय संत कौन थे। तो उसमें आंसर था चतुरंगी नाथ या फिर चौरंगी नाथ। पर इसमें क्या पूछा गया है कि चौरंगी नाथ या जो चतुरंगी नाथ है वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो जाने जाते हैं पूर्ण भगत के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या है, पूर्ण भगत के नाम से। नेक्स्ट है वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता है। तो वो थे रवि कुमार दहिया। ये भी उस टाइम का करंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो एचएसएससी हमेशा ही किसको मानती है, भजन लाल को मानती है, क्योंकि अगर दिनों को काउंट करते हैं तो सबसे जो लंबा जो टाइम है वो किसका रहा है, भजन लाल का रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, भजन लाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भिवानी एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है, क्योंकि कभी होता था सबसे बड़ा जिला भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, पर अब नहीं है, अब है सिरसा। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2 सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है पंचकुला, पर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो सेकंड नंबर पे क्या है, यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुनानगर। नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है। तो वो है करनाल में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, करनाल है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ मंडल दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है। ये बताना है कि किस मंडल के अंदर कौन सा जिला आता है। तो सबसे पहले है हिसार। हिसार में आता है सिरसा, तो सिरसा है 4th नंबर पे। गुरुग्राम में आता है महेंद्रगढ़, तो गुरुग्राम क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, बी का 3rd। सी अंबाला, अंबाला में आता है पंचकुला, तो 1st ऑप्शन हो जाएगा। 4th है रोहतक, तो रोहतक में आता है सोनीपत, तो 4th, 3rd, 1st और 2nd। 4th, 3rd, 1st और 2nd क्या है, 3rd ऑप्शन में है। इसका 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं बताना है। बड़खल झील फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही है। बिंडावास झील झज्जर में है, ये भी सही है। और बुलबुल झील जिंद में है, ये भी सही है। और जो चंदेली झील है वो कहाँ पर है, वो मेवात या नूह में है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि चंदेली झील गुरुग्राम में है, ये गलत है। चंदेली झील कहाँ पर है, मेवात में है। और कोटला झील भी कहाँ पर है, मेवात में है।
तो ये थे हमारे पीआरटी पेपर में पूछे गए हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चंस। इस क्लास में हमने एस्टेट 2021 में पूछे गए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के हरियाणा जीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एस्टेट 2020 में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को। जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।